ठेले टूटते हुए देख रहे हैं और कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह, लोगों की दुकानें टूटते हुए देख रहे हैं वाह मोदी जी वाह, ठीक है, मकान टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं और लोग कह रहे हैं वाह जी वाह क्या काम हो रहा है। अरे सत्यानाश हो रहा है देश का। दुबई जैसा देश बुर्ज खलीफा बना के बैठ गया, बताओ हमारे देश में कौन सा बुर्ज खलीफा बनकर तैयार है, कौन सी चीजें तैयार कर दी इन्होंने। नोएडा गुड़गांव भैया राजीव गांधी ने दे दी, अब मुझे बताओ मोदी जी की सरकार में दिल्ली में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बन गया। मोदी जी का झूठ सबसे मजबूत, दिन रात कर रहे हैं जनता से लूट, देश में डाल रहे हैं फूट, और कोई बात नहीं। झुग्गी झोपड़ी नहीं, इस देश में हर गरीब आदमी का मकान टूटेगा। ये देश जो है, मोदी जी जो है गरीबों के लिए थोड़ी है, मोदी जी है गौतम अडानी के लिए, मुकेश अंबानी के लिए। एक भी प्लांट अगर गौतम अडानी का टूटा हो या उस पर बुलडोजर चला हो तो बता दो। कब्जाधारियों को टूट रहा है ना मकान तो। हाँ तो कब्जाधारी इस देश में गरीबी तो है, कब्जाधारी इस देश में मुसलमान है, कब्जाधारी इस देश में शेड्यूल कास्ट है, कब्जाधारी इस देश के दलित है, कब्जाधारी इस देश में गरीब है। इस देश में और कोई कब्जाधारी नहीं है, किसी नेता का नहीं टूटेगा, है ना। और भाजपा के नेता का तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। वो मध्य प्रदेश वाला नेता जो सड़कों पे, ठीक है भाई, सेक्स नॉलेज बांटता फिर रहा है, परम ज्ञान देता फिर रहा है, उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं चल गया जी। उनने संस्कृति और बिहार पूरे देश में क्या मैसेज दिया, ठीक, उसके घर बुलडोजर चल गया क्या, मुझे बताओ। और जिसने सोफिया कुरैशी पे इल्जाम लगाया, ठीक है, कि देश के आतंकवादियों की बहन है, उसके घर बुलडोजर चल गया क्या। या उप मुख्यमंत्री के घर चल गया जिसने कहा कि भाई मोदी जी के चरणों में सेना है। बुलडोजर बजेगा गरीब के घर पे, है ना, और गरीब में भी दलित और मुसलमान के घर पे। जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं किया। भैया सरकार जिसकी है उसने कब्जा कर रखा है। मैं तुम्हें गिनवाऊं सरकारी जमीन पे कब्जा, इतनी सरकारी जमीन पे कब्जा है सरकारी नेताओं का जिसकी कोई लिमिट नहीं हो। तो सरकार जाने के बाद पता चलता है ना। अब तो गवर्नमेंट है, प्रभाव में सब चल रहे हैं भाई, कितनी जमीन कब्जे में, तो गवर्नमेंट जाएगी तब पता चलेगा। मोदी जी के पूरे देश में कार्यालय हैं बीजेपी के, कैसे खोल गए इतने सारे कार्यालय बिना भ्रष्टाचार के। भाई 600 करोड़ के कार्यालय पूरे देश में खुले हैं, हर एक जिले में खुले हैं, ठीक है, लगभग मानोगे तो 400-500 कार्यालय खोल दिए। वो कैसे खोल दिए जी, बिना भ्रष्टाचार के। जनता का भ्रष्टाचार दिख रहा है। किसी ने 25 गज जमीन पे घर बना लिया तो कब्जा कर ली, और मोदी जी का कार्यालय बन रहा है 1-1 हजार गज में, ठीक है, 2-2, 4-4, 5-5 बीघे में, वो नहीं दिख रहा। वो कहाँ से आ रहा है पैसा जी। जांच तो उस पर भी बैठनी चाहिए, क्यों नहीं बैठती इस पे। SIT की जांच, इनकम टैक्स की जांच, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जांच। रेखा गुप्ता कह रही है कि जितने गरीब हैं सभी को मकान दिया जाएगा और पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। भाई ये कांग्रेस की सरकार पे एक इल्जाम लगाते थे कि रिमोट कंट्रोल की सरकार है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल की मुख्यमंत्री हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है भैया। राज्यपाल चला रहे हैं सरकार, मोदी जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लीड कर रहे हैं। भाई यूपी के मुख्यमंत्री कह देते हैं, यूपी का एक विभाग कह देता है हमारी जमीन है दिल्ली में, ये खाली करो, और दिल्ली की मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह रही। दिल्ली के लोगों के हितों के बारे में दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं सोच रही, तो क्या मतलब समझो कि सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन चला रहा है। मतलब मुख्यमंत्री ने वादा किया गरीबों से कि मुझे बताओ बिजली फ्री मिल रही है दिल्ली में, तो पहले भी नहीं मिलती थी। कहाँ पहले नहीं मिलती थी, 200 यूनिट फ्री थी, अब फ्री मिल रही है। दिल्ली में बिजली के कट कितने जा रहे हैं, पानी का बिल बताओ मुझे। भाई दिल्ली में जो असुविधा हो रही है, अचानक भाजपा की गवर्नमेंट आने के बाद असुविधाओं की बाढ़ कैसे आ गई। पहले तो सुविधा थी, पहले एक व्यक्ति सब कुछ मैनेज कर रहा था, अचानक गवर्नमेंट बदलने के बाद कब्जा हो गया। बताओ तो अभी क्या बदल गया, अभी तो सभी ऐसे चल रहा है। बहुत कुछ बदल गया जी। मुझे बताओ अभी दिल्ली सरकार ने बजट की घोषणा करी है, शिक्षा के लिए कितना बजट दिया है अभी बताओ मुझे, हॉस्पिटल के लिए कितना बजट दिया है, कहाँ पर है हमारी शिक्षा व्यवस्था, कौन से रैंक पे आती है पूरी दुनिया में, बताओ मुझे। दिल्ली में एक व्यक्ति शिक्षा मंत्री काम कर रहा था, वो लोगों को रास नहीं आया। दिल्ली की मुख्यमंत्री विकास के नाम पे विनाश कर रही है। कभी लोगों के ठेले टूटते हुए देख रहे हैं और कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह, लोगों की दुकानें टूटते हुए देख रहे हैं वाह मोदी जी वाह, ठीक है, मकान टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, और लोग कह रहे हैं वाह जी वाह क्या काम हो रहा है। अरे सत्यानाश हो रहा है देश का। दुबई जैसा देश बुर्ज खलीफा बना के बैठ गया, बताओ हमारे देश में कौन सा बुर्ज खलीफा बनकर तैयार है, कौन सी चीजें तैयार कर दी इन्होंने। नोएडा गुड़गांव भैया राजीव गांधी ने दे दी, अब मुझे बताओ मोदी जी की सरकार में दिल्ली में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बन गया, बना क्या, और हो गया काम। जमुना साफ कर दी, हो गया काम। अब जमुना गंदी नहीं है, लो चलो मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ गंदी। जमुना में नाले नहीं बह रहे, जमुना छोड़ो, उत्तर प्रदेश की सरकार एक हिंडन रिवर है उसे साफ करवा दे। हिंडन में इतनी गंदगी बहती है, लोगों के गटर बह रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम पूरी कॉलोनियों का पानी बह रहा है। खोड़ा कॉलोनी है, बगल में हिंडन जा रही है, कितना बह रहा है पानी उसमें। यमुना की सहायक नदी है,
लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं लोग, और कुछ नहीं इसके अलावा। लेकिन अब तो केंद्र में भी और राज्य में भी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, डबल स्पीड से दौड़ अरे पूरी दुनिया में बीजेपी हो जाए तब भी विकास नहीं होगा भारत का, समझ गए? क्योंकि विकास के नाम पे काम करिए, वोट मांग ही नहीं रहे, ये तो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मुझे बताओ, पूरी दुनिया में सरकार बना ले ये लोग तब भी नहीं होगा। इनको काम थोड़ी करना है, इनको तो भैया रॉयट्स कराने।